नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 24 जनवरी 2022 को फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान था कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी जेम्स वेब टेलीस्कोप 10 सालों तक वर्किंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी इसके पास उम्मीद से ज़्यादा फ्यूल बचा है, जिससे इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। वैज्ञानिकों के न्यू रिसर्च के हिसाब से अभी यह टेलीस्कोप 20 साल तक ऑपरेशनल रहेगा, जो कि बेहद ही अच्छी बात है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वेब और JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बेसिकली हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है, जो कि हबल टेलीस्कोप द्वारा दी गई डिस्कवरी को न ही कॉम्प्लीमेंट करेगा बल्कि उसके बारे में और भी बेहतर जानकारी हमें देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेवलेंथ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हबल साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया पहला टेलीस्कोप था जो स्पेस में रहकर ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग कर सकता था। इसने अपने 25 साल के लाइफ साइकिल में एस्ट्रोफिजिकल साइंस में कई गेम चेंजिंग डिस्कवरी की। इसकी मदद से हमने कई प्लैनेट को ऑब्जर्व किया तथा कई सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ढूंढे तथा कई गैलेक्सी को ग्रो करते, आपस में टकराते और आपस में मिलते हुए भी देखा। आज हम यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह सभी डिस्कवरी हबल की वजह से ही पॉसिबल हो सकी है। लेकिन हबल वेब टेलीस्कोप में कुछ कमी थी। वह यह थी कि यह यूनिवर्स के कुछ हिस्सों को क्लियरली नहीं देख सकता था। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। यह कैसे कार्य करेगा और यह किस तरह हबल से बेहतर है, चलिए हम जानते हैं। लाइट सिर्फ वह नहीं होती जो हमें दिखाई देती है। हमें जो लाइट दिखाई देती है वह हमारे लिए विजिबल लाइट होती है। लेकिन कुछ और टाइप्स की लाइट भी होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरे वेव्स और गामा वेव्स। यह सभी वेव्स हमारे लिए इनविजिबल वेव्स के अंतर्गत आती है, लेकिन इन्हें देखा जा सकता है, जो कि सिर्फ टेलीस्कोप द्वारा पॉसिबल है। टेलीस्कोप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम वह भी देख सकें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। हबल टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल और अल्ट्रावायलेट वेव्स में ही यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। क्योंकि यह इंफ्रारेड वेव्स में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, इसलिए हम इसकी मदद से यूनिवर्स में बनने वाले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस यूनिवर्स को इंफ्रारेड वेव्स में ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। यह हबल टेलीस्कोप से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि 24 जनवरी 2022 को फाइनली अपनी डेस्टिनेशन, जो कि अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, में स्थापित हो चुका है। इसका रोटेशन 1 साल का है। इस टेलीस्कोप का वजन 6200 किलोग्राम तथा इसको बनाने में लगभग
$7 बिलियन यानी 74,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आपको इस टेलीविज़न के मिरर में जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है वह कोई कलर नहीं बल्कि गोल्ड की लेयर है। इसमें करीब 25 लाख रुपए की सोने की परत चढ़ाई गई है। यह दुनिया का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसको बनाने में गोल्ड का उपयोग किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सोने की परत क्यों चढ़ाई गई है, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड एक इररिएक्टिव मेटल है जो कि स्पेस में इस टेलीस्कोप को किसी दूसरे रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करने से बचाएगा, जिससे यह टेलीस्कोप जल्दी खराब नहीं हो पाएगा और यह सोने की परत टेलीस्कोप पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, जिससे यह टेलीस्कोप ठंडा रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस टेलीस्कोप के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ाई गई है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर हमारे बीच कई थ्योरीज है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी बिग बैंग की है। इसके मुताबिक यूनिवर्स का सारा कुछ महज एक बिंदु में कैद था और अचानक हुए विस्फोट के बाद यह दुनिया अस्तित्व में आई। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को हासिल करने के एम से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आने वाले समय में स्पेस से जुड़े रिसर्च के कई नए आयाम खोलने वाला है। यह डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन, तारों का जीवन चक्र जैसे कई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देगा, जिससे हम यूनिवर्स के बारे में और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।